हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इवन एंड ओड एक्सटेंशन। ये इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्यों है? अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी उसमें सिर्फ ये पढ़ा है कि इवन फंक्शन क्या होता है, ओड फंक्शन क्या होता है और उनको कैसे चेकआउट करते हैं। ठीक है कि फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का फंक्शन ऑफ एक्स। तो इवन और ओड हम रेस्पेक्टिवली बोल सकते हैं। बट यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और ये इवन और फंक्शन के 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये उसके जस्ट आगे वाला लेक्चर है, पार्ट 4, कि इवन एंड ओड एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली डिफाइन करते हैं अपन कि एफ एक्स कोई भी फंक्शन था, एफ एक्स, उसके अगर इवन एक्सटेंशन की बात करूँ तो वो क्या आएगा आपके पास में। सपोज किसी डोमेन अल्फा से बीटा में एफ एक्स डिफाइंड है, तो उसका इवन एक्सटेंशन क्या आएगा कि फंक्शन ऑफ माइनस एक्स। तो बेसिकली ये तो पता है कि फंक्शन ऑफ एक्स इवन एक्सटेंशन बोल दिया तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स। अगर चेंज क्या किया, ठीक है, चेंज ये किया है कि जहाँ एक्स था उसकी जगह माइनस एक्स पुट किया, तो माइनस एक्स पुट करूँगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस बीटा से माइनस अल्फा में। ध्यान देना इस चीज़ में कि हुआ क्या है कि सपोज आपके पास में कोई ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये सपोज आपके पास में 1 से 2 में डिफाइन है। मैंने क्या बोला? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ था। हमें पता है ग्राफ कैसा होता है, y एक्सिस में सिमेट्रिक होता है, और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ये भी पता है कि ये एक इवन फंक्शन है। अब मैं बोलूँ इसका इवन एक्सटेंशन, मतलब आपके पास में कोई एक ऐसा इंटरवल हो जिसके अंदर ये जितना इंक्रीज हो रहा हो उतना ही क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं अपन? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ, कि ग्राफ कहाँ कहाँ तक बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा, मतलब आपके पास में 1 से 2 में इंक्रीजिंग है। अच्छा, इसके सिमेट्रिक अगर मैं ग्राफ देखूं तो वो कहाँ बढ़ने वाला है? -1 से -2 के बीच में। 1 से 2 में जो ग्राफ था वही ग्राफ क्या होना चाहिए आपके पास में? -2 से -1। ठीक है, तो एक्सटेंशन मतलब जैसा ग्राफ इंटरवल 1 से 2 में बढ़ रहा है वैसा ही ग्राफ इंटरवल -2 से -1 में बढ़ना चाहिए। तभी तो उसके पास क्या बोलेंगे कि इवन फंक्शन था तो सिमेट्रिक तो होगा ना। तो सिमेट्रिक होगा तो 1 से 2 इंटरवल होगा तो -2 से -1। और ये मैंने बोला भी वहाँ पे नोट करके कि जब भी किसी इंटरवल में बात करते हैं, ठीक है, तो अल्फा कोमा बीटा कोई पॉइंट किसी ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है तो फिर उसका सिमेट्रिक कौन सा होगा? -अल्फा कोमा बीटा तो लाई गई करेगी। ठीक है, तो अपन ये इंटरवल की बात कर रहे हैं कि डोमेन में अगर 1 से 2 डोमेन में आपके पास में कोई ग्राफ है तो फिर -2 से -1 में जो ग्राफ बनेगा वो सिमेट्रिक ही ग्राफ बनेगा। उसी को क्या बोलते हैं अपन? इवन एक्सटेंशन या ऑड एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो पहली चीज़ तो ये समझने की जरूरत थी बस अपने को कि इवन एक्सटेंशन कैसे देखते हैं, ठीक है, या फिर ऑड एक्सटेंशन कैसे देखते हैं, चेक करते हैं। अब बात कर लेता हूँ इसे कि ऑड एक्सटेंशन बोलो कि कोई फंक्शन है जी एक्स, उसका ऑड एक्सटेंशन की बात करूँ तो जी एक्स अपने पास डिफाइंड है अल्फा टू बीटा। तो जी एक्स की जगह -x पुट किया, माइनस का जी ऑफ -x, तो ये अपने पास माइनस बीटा से माइनस अल्फा में अगेन क्या होगी इसका ऑड एक्सटेंशन, जी एक्स का ऑड एक्सटेंशन। पहले बात की किसने? इवन एक्सटेंशन की, फिर बात की अपन ने ऑड एक्सटेंशन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये पहले नोट इम्पोर्टेंट है। उसी पे अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर इवन एंड ऑड एक्सटेंशन। इंपॉर्टेंट चीज, लाइन को अंडरलाइन करो कि इवन एंड ऑड एक्सटेंशन, अच्छा, ऑफ द फंक्शन। अब फंक्शन ये दे रखे थे एक स्मॉल एफ एक्स और एक स्मॉल जी एक्स, इसके इवन और कैपिटल एफ एक्स और जी एक्स एक्सटेंशन। अच्छा, फिर बोला गया है कि ये दोनों किस में डिफाइंड है? देखो 0 to 1 में, और ये कहाँ डिफाइंड है? -1 to 0 में। मतलब एक्सटेंशन उल्टा हो गया ना अपने आप ही। ठीक है कि 0 से 1 तो फिर -1 से 0 में डिफाइंड होना चाहिए था ऑब्वियसली। अच्छा, फिर पूछा गया है कि कैपिटल एफ एक्स प्लस कैपिटल जी एक्स की वैल्यू क्या होगी किस इंटरवल में? -1 to 0 में। मतलब जो भी आपने उसका इवन और ऑड एक्सटेंशन किए है उनका दोनों का सम क्या निकल के आएगा, यही उसने पूछा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये समझ में आएगी अपने को कि इवन ऑड एक्सटेंशन कैसे देखते हैं। ठीक है, आपको बस सिमेट्रिसिटी का पता रहना चाहिए था। ठीक है, कि ऑड एक्सटेंशन कब होता है और इवन एक्सटेंशन कब होता है।
चलो तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं, बोला गया एफ एक्स 0 to 1 में, तो हमने लिख लिया अभी एफ एक्स बना अपने को एक्स मॉड एक्स प्लस साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, और डोमेन दे रखा है, इंटरवल दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। अच्छा, इसी का कैपिटल एफ एक्स क्या लिखा है, इवन एक्सटेंशन। अच्छा, इवन एक्सटेंशन लिख देते हैं। इवन एक्सटेंशन मतलब कि आपके पास भी इसका इवन एक्सटेंशन क्या निकलेगा, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, मतलब जहाँ जहाँ मुझे एक्स दिख रहा था उसकी जगह माइनस एक्स पुट करना है, पुट कर दो बेटा, माइनस एक्स मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस साइन मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। अच्छा, ये जो भी दे रखा था अब ये कहाँ डिफाइंड हो चुका कि एक्स बिलोंग्स टू -1 to 0, ठीक है, क्योंकि इवन एक्सटेंशन बोल रहे हैं। चलो अब ध्यान देना, ये जो चीज़ डिफाइंड थी वो कहाँ डिफाइंड है, -1 to 0 में। अब -1 to 0 में अपने को पता है कि मोड एक्स कैसे बोलता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो आपके पास में x आएगा, और x अगर लेस देन 0 दे रखा है तो -x आएगा। तो अपने को इंटरवल पता है, अभी अगले दे रखा है कि डिफाइंड तो कहाँ दे रखा है, -1 to 0 में, ठीक है। -1 to 0 में तो x की जगह क्या आना चाहिए आपके पास में -x, क्योंकि x लेस देन 0 में तो कैसे बोलेगा -x में, तो -x में ओपन कर दिया तो ये -x इंटू ये -x साइन -x में डायरेक्ट लो माइनस का साइन x, ये एज इट इज माइनस का x इंटू ई टू द पावर -x। अब ये कहाँ डिफाइंड था, -1 to 0, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो और सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस का साइन x इंटू माइनस x इंटू ई टू द पावर माइनस का x, ठीक है। तो ये हमें एफ एक्स के बारे में जानकारी मिली, ठीक है, इसका इवन एक्सटेंशन तो ये बन के आ गया। अच्छा, अब बात करते हैं अपन जी एक्स के बारे में। तो जी एक्स के बारे में क्या बोल रखा है कि जी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अगेन इसका जो कैपिटल जी एक्स दे रखा है वो इसका क्या दे रखा था, ऑड एक्सटेंशन। ऑड एक्सटेंशन अभी अपन ने नोट को चेक कर देना, माइनस जी ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि इंटरवल -1 to 0 में। अच्छा, तो x की जगह क्या पुट करना था भाई, -x पुट कर दो, cos ऑफ मॉड ऑफ -x प्लस -x का स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस x। अगेन इंटरवल x बिलोंग्स टू -1 to 0 में डिफाइंड है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो आगे देखते हैं। अगेन cos ऑफ -x प्लस का x स्क्वायर प्लस का x, क्यों -1 to 0 में किसको मोड को ओपन करूंगा तो माइनस में करूंगा, ठीक है, तो माइनस में ओपन हुआ। cos ऑफ माइनस का हमें पता है क्या होता है, cos x प्लस x स्क्वायर प्लस का x बिलोंग्स टू -1 to 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो -1 to 0 में अपने पास इवन और ऑड एक्सटेंशन दोनों आ गए। अब पूछा क्या था कि रेस्पेक्टिव टू द इंटरवल -1 to 0 देन fx, -1 to 0 में अपने पास दोनों के इवन और ऑड एक्सटेंशन आ चुके हैं। अब हमें क्या देखना है कि fx प्लस gx। अब इन दोनों को मुझे क्या करना था, सपोज इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड, बाय एडिंग 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो अपने पास मिलेगा क्या, फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ gx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का साइन x माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कौन कौन कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये जो हमें मिला ये क्या मिला आपके पास में, इवन और ऑड एक्सटेंशंस का सम। एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस साइन एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इवन और ऑड एक्सटेंशंस को अपन कैसे करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपके पास में x को किससे सब्स्टिट्यूट किया, मैं बात कर रहा हूँ दोबारा, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि x को -x से किया तो -x मॉड ऑफ -x साइन ऑफ मॉड ऑफ -x माइनस एक्स टू द पावर -x, ये इसका फंक्शन ऑफ -x को क्या बोल रहा हूँ
E1 एक्सटेंशन। ठीक है, फिर ऐसे मैंने बात की जी एक्स की, माइनस का जी ऑफ माइनस एक्स, उसका क्या होगा और एक्सटेंशन। अब इन दोनों का क्या करना था अपने को सम। ठीक है, तो ये कुछ अलग से टॉपिक है कि E1 एक्सटेंशन और ऑड एक्सटेंशन क्या होते हैं। ठीक है, तो आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।